Impeachment motion against Justice Verma approved. लोकसभा स्पीकर फॉर्म 3 member committees. हाँ जी, ये कंट्रोवर्सी है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी ऑफ द जजेस। यहाँ पे इम्पीचमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे इलिसिट कैश की बात हो रही है, इलीगल कैश के बारे में बात हो रही है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी है इन 2025। रिसेंटली में ऑनरेबल जस्टिस सेशन वर्मा जी के घर से ऑफिशियल एड्रेस से कैश मिला था 15 करोड़ रुपए। एंड जब ये फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस जब इंस्टाग्राम फेसबुक हर जगह वायरल हुए तो पब्लिक में क्या था, आउटरीच था ना। अगर ये सारी कंट्रोवर्सीज होंगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी ने एक पैनल बनाई, 3 member पैनल बनाई, जिसने इस पर्टिकुलर मैटर में इंक्वायरी करी। अब इस इंक्वायरी का रिजल्ट क्या निकल के आया? इसमें जस्टिस वर्मा को गिल्टी माना गया ऑफ मिसकंडक्ट। आफ्टर दिस जब संजीव खन्ना जी को इंटरनल रिपोर्ट सबमिट करी गई थी बाय द इंटरनल मींस कमेटी के द्वारा या पैनल के द्वारा, उन्होंने रिकमेंडेशन किसको लिख दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट को रिटन फॉर्मेट में रिकमेंडेशन कर दिया फॉर द इम्पीचमेंट मोशन। नाउ इन सारी इंक्वायरीज को, इंटरनल रिपोर्ट्स को चैलेंज किया ऑनरेबल जस्टिस यशवंत वर्मा जी ने सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशन तो फाइल कर दी उन्होंने, बट वो पिटिशन अनसक्सेसफुल रही। अब इसी के दौरान जब वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, जब उनके ऊपर ये सारी चार्जेस फ्रेम हुए तो उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट शिफ्ट किया गया। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के बाद भी क्या ये कंट्रोवर्सी एंड हो गई? बिल्कुल नहीं हुई है कंट्रोवर्सी एंड। अब 145 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड 50 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा ने मेमोरेंडम, एमपीज ने मेमोरेंडम दिया, क्लियरली साइन किया एंड बोला कि इम्पीचमेंट मोशन इनके खिलाफ होना ही चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी। अब ये कौन कौन से आर्टिकल के अंदर कवर होता है? अगर एक सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव करना है या फिर एक हाई कोर्ट जज को रिमूव करना है तो क्या आप डायरेक्टली रिमूव कर दोगे? नो, देयर इज़ सम प्रोसीजर जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। आर्टिकल 124 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 124 क्लॉज 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने के प्रोसेस को बताता है। एंड ये प्रोसेस क्या बोलता है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस को डायरेक्टली नहीं रिमूव किया जा सकता except by the order of the president and after the recommendation of the parliament। ठीक है, ये है फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज। आर्टिकल 217 एंड आर्टिकल 218 में हाई कोर्ट जजेस के रिमूवल के लिए क्लियरली प्रोसेस डिफाइन है। एंड सेम गोज कि जब तक कि डायरेक्टली रिमूव नहीं किया जा सकता, ये प्रेसिडेंट्स के ऑर्डर पे ही होगा। दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी अपने यूट्यूब चैनल में। अब इस 3 member कमेटी का क्या आउटकम है वो आपको फ्यूचर में पता चलेगा। बस स्टे ट्यून विद मी विद माय चैनल ऑन यूट्यूब। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स तभी मिलेंगे। बाय एवरीवन।